मैं सौरभ विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग पता है कि आपका हाल ही में टेस्ट नंबर सिस्टम का हुआ था और उसका सलूशन कराना बाकी था, तो आज हम लोग उसी के सलूशन के बारे में देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन था 45 गुणे 6 गुणे 15 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 45 गुणे 6 गुणे 15 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो आपने कहा क्या? अरे सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं, बताया भी आपको है ना। 5 45, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। आपको क्या हमने बता रखा है कि शून्य बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? 2 और 5 की गुणा होना आवश्यक है, और जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने हमें शून्य प्राप्त होंगे। तो हमने देखा क्या भाई साहब, देखिए एक ए जोड़ा बन रहा है ना, 2 और 5 का बाकी कोई जोड़ा दिख नहीं रहा है ना। एक जोड़ा बना तो शून्यों की संख्या क्या हो गई? शून्य बराबर एक शून्य में प्राप्त होगा। जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्य प्राप्त होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प डी राइट था। कंफर्म। हम बात इसी दौर में दूसरे क्वेश्चन की करेंगे। हमारा था 28 गुणे 75 गुणे 13 गुणे 6। देखो 6 में 3 दूनी 6, 1 2 मिल गए, 3 मिल गया। 13 में ना 2 है ना 5 है, छोड़ दो। 25 तियाँ 75, 25 में 2 5 होते हैं, और एक इधर 3 छोड़ दो। 7 चौक 28, 4 में 2 2 होते हैं। देखो एक ए जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ए बन गया, 2 जोड़े बन गए ना। तो शून्य बराबर कितने हो गए तुम्हारे? बोलो ना, 2 आ गए। मतलब क्या, जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे शून्यों की संख्या उतनी होगी। यहां से हमने देखा क्या, 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 शून्यों की संख्या होगी। कंफर्म। अब प्रश्न नंबर हमारा 3 जो था वो क्या था? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 गुणे 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हमने आपको बताया है, अगर आप लंबी श्रृंखला तक कोई शून्यों की संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं तो ज्यादा बार 2 आता है, कम बार क्या आता है? 5 आता है। तो हम 5 की अधिकतम घात निकाल लेंगे, वही हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। इसके 100 से हम डिवाइड करेंगे 5 को। 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। अब नीचे के 2 को हम देते हैं जोड़, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। 20 4 24। हमें कितने शून्य मिलेंगे? 24 शून्य मिलेंगे। कंफर्म हुआ। शून्यों की संख्या हमारी क्या हो गई? 24 हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा विकल्प कौन सा राइट हुआ? विकल्प हमारा सी राइट है। क्लियर। हमारा चौथा क्वेश्चन था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 गुणे 31 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। क्या करेंगे? देखो 1 से शुरू हो रही श्रृंखला ना, 31 तक जा रही है। हमने 31 को उठाया और 5 से काट दिया। 5 छिंगा 30, शेष बचा 1। पर हमें क्या शून्य निकालना है ना, तो शेष से कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे 6 को हमने छोड़ दिया, 5 1 को छोड़ दिया, 5 1 कम 5, 1 बच गया ना, इसको भी छोड़ दिया। ऊपर वाले को छोड़ के शेष को जोड़ दिया। 6 1 7। कितने शून्य मिलेंगे? 7 शून्य हमें मिलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं है ना? क्लियर है? ठीक है। अगला हम आ रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हमारा लिखा हुआ है 270 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात हमें निकालनी है। कितनी निकालनी है? 3 की। निकाल दोगे ना? हाँ, यही तो होता ही है। क्या करेंगे आप? 270 को लेंगे और 3 से काटना प्रारंभ करेंगे। किससे काटना प्रारंभ? 3 से काटना प्रारंभ करें। 3 नवा 27, 3 नवा 27, 3 त्रुक्का 9, 3 एक कम 3, 10 बच गया ना। 3 त्रुक्का 9, 1 बच गया तो छोड़ो। 3 एक कम 3, 3 1 4, 10 4 14, 14 30 44, 44 90 134।
कितनी 3 की अधिकतम घात होगी 134। इसका अकॉर्डिंग होगा विकल्प सी राइट था क्वेश्चन का। क्या किया आपने, देखो क्या किया, भाग किया ना हमने, पूरा इनके फैक्टर कर लेंगे नीचे तक, उसके बाद ऊपर वाला जो प्रमुख भाग होगा उसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 777 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात ज्ञात करें। मतलब 777 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात ज्ञात करें। आपने कहा क्या बात है भाई साहब, क्या करेंगे, देखो 7 की अधिकतम घात पूछ रहा है ना, मतलब 777 को किससे कर देंगे भाग, 7 से कर देंगे डिवाइड इसका। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसको काटो। 7 एकम 7 कितना हो गया, 11 से 7 गया 4 बच गया, हो गया 41। अब 7 चौक 28 कम रह जाएगा ना, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 15 दो 17 और 17 को इसमें ऐड कर दो, क्या हो गया 7 1 8 1 1 2 128 हो गया तुम्हारा, 128 हो गया। इसके अकॉर्डिंग विकल्प कौन सा राइट है, डी राइट है, विकल्प डी राइट आपका हो गया यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग विकल्प डी राइट है। क्या करते हो, जिसकी अधिकतम घात पहुंचता है उस नंबर से, जिस जहां तक पहुंचता है ना उसको उठाते हैं और किससे फैक्टर करते हैं, उस नंबर से करते हैं जिसकी अधिकतम घात पूछी गई होती है। तो यहाँ पे हमारी किसकी पूछ रहा था, 7 की पूछ रहा था। किसमें, 777 में 7 को उठाया, 777 को फैक्टर किया इसका हमने तो 111 बार कट गया, फिर हमने फैक्टर किया तो 15 आया, फिर इसका फैक्टर किया तो 2 आया, सबको ऐड कर दिया हमारा 128 आ गया। हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब क्या यहाँ पे आपकी क्या की है, 11 तक की सीरीज को गायब कर दिया। तो हमने आपको इससे निपटने के लिए बताया था, हमने कहा चलो 1 से 100 तक निकालते कितने आते हैं, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, मतलब 24 आएंगे शून्य 1 से 100 तक। पर हमें 1 से 100 तक तो काम है नहीं, हमारा कहाँ काम है, हमारा 12 से काम है। तो कहाँ तक गायब करना हमें, कहाँ तक के उड़ा देना है, 11 तक के हमें उड़ा देना है। तो 11 तक कितने आएगा, 5 दूनी 10, अब 2 तो 5 से छोटा हो गया तो कटेगा नहीं, तो 24 से लाके हमारे 2 देखो में हमारे 2 एक्स्ट्रा रहे ना, 2 11 तक के हमने जोड़ लिए तो उसको घटा देंगे, लाके हमारा कितना आ जाएगा 22 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हमारा विकल्प संख्या डी इसमें भी राइट हो गया, कंफर्म। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपका। 124 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 124 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो 124 को उठाएंगे, शून्य ज्ञात करना है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 4 बच गया उसको देंगे छोड़, 5 चौके 20, 24 4 28, शून्य आ गए हमारे, क्लियर है, 28 शून्य हमारे आ गए। इसके अकॉर्डिंग विकल्प डी राइट हो गया। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हमने आपको क्या होता है 100 तक हम निकालेंगे, जरा 100 के पहले अलग निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 20 4 24 इधर आ गए आपके। 200 में जरा इधर निकाल लीजिए, 5 चौके 20, 5 चौठे 40, 5 एकम 5, 8 1 9, 9 4 49, 40 49। अब इसमें क्या कभी प्लस करने पे भी शून्य मिले क्या, नहीं मिले ना। तो अब इसमें क्या देखो एडिशन का सिंबल लगा दिया ना, मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो आप कोई पुराना फंडा अपनाएंगे, जिसमें कम आएंगे वही आपका आंसर हो जाए। 24 कम है या वो कम है, 49 कम है, 24 कम है ना, तो हमारी शून्य संख्या कितना आंसर हो गया, 24 हो गया। जीरो में कभी जीरो जोड़ो तो जीरो ही तो रहता है, वही बात हुई, जो कम होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। 23 गुणे 42 गुणे 77 गुणे 83 गुणे 71। 10 नंबर आपका क्वेश्चन ये है। इसमें आपका क्या पूछा गया, इकाई का अंक पूछा गया है। तो जब हमने आपको सिखा रखा है ना, समुद्र में नहाने जाएंगे तो लोटा नहीं ले जाएंगे, सेम वही तरीका होता है। जब हम इकाई का निकालेंगे तो दाई से कोई मतलब नहीं रखेंगे। 3 दूनी 6, केवल इकाई को करा। देखो यहाँ पे इकाई यहाँ है, 6 सते 42 में इकाई पे क्या होगा, 2 होगा। 3 दूनी 6 और 6 कम 6, हमारे इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। विकल्प कौन सा, विकल्प ए आपका इसमें राइट हो गया। क्लियर है कि आपको हमने बता रखा है ना, जब हम इकाई निकालेंगे तो हम दहाई से मतलब कोई नहीं रखेंगे। सेम वही तरीका है, समुद्र में नहाने जाएंगे तो लोटा लेके जाओगे क्या, अच्छा ऐसे ही जाओगे। 11 नंबर आपका है। इसमें आपका इकाई का अंक पूछा गया था, मतलब यूनिट डिजिट पूछा गया था। फिर वही अपना पुराना फंडा, समुद्र में नहाने जाओगे तो लोटा नहीं ले जाओगे। जब इकाई निकालेंगे तो दाई से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जब इकाई निकालेंगे तो दाई से कोई मतलब नहीं रखेंगे हम। देखो हमें निकालना क्या है, इकाई निकालना है ना, तो इकाई का कोई मल्टीप्लाई करा दो। 3 नवा 27 के 7, मतलब इकाई पे क्या है 7 है, 7 को लेंगे बाकी छोड़ देंगे। 7 एक कम 7, 7 सता 49 में इकाई पे क्या है 9, 8 9 72 में इकाई पे क्या है 2, हमारा आंसर आ गया 2। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं कहीं पे। मतलब क्या किया हमने, जब इकाई निकालना तो 250 को मतलब नहीं रखेंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा इसी। बारह नंबर हमारा है 3 4 5 6 7 3 की घात 9 4 3 2 9 2 5 में इकाइयों की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करें। में इकाई का अंक ज्ञात करें तो हमने क्या सिखा रखा आपको, जब 3 का इकाई का अंक ज्ञात करना हो ना, तो हम घात को 4 से करते हैं डिवाइड। 4 छंग 24, शेष क्या बच गया, 1 बच गया ना। और इकाई का अंक क्या है 3 है, शेष को इकाई की अंक घात लगा के इकाई का अंक प्राप्त करते हैं। जब 3 की घात 1 लगी तो आंसर क्या आएगा, 3 ही तो आएगा ना, क्योंकि इकाई की अंक की घात लगी है 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3 ही होगा। कौन सा क्वेश्चन था, 12 नंबर आपका क्वेश्चन होगी। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। 4 3 1 6 2 7 की घात 8 5 3 6 1, आपका 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें इकाई का अंक पूछा गया, यूनिट डिजिट पूछा गया आपसे। तो क्या करेंगे, हमने फिर सिखा रखा है 7 है आपको, लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से करोगे, भाग 4 एक कम 4 बचा क्या 2, 4 पंचे 20, 21 से 20 गया बचा क्या 1, शेष बच गया आपका 1। और जब 7 की घात लगाओगे 1, जब किसी की घात 1 होती तो वही अंक हमारा आंसर हो जाता है। कंफर्म। तो इकाई का अंक हमारा क्या आ गया 7 आ गया ना। मतलब क्या, हमने आपको क्या सिखा रखा है, 1 0 5 6 में घात कुछ भी लगी हो, वास्तविक संख्या लगी हो, बस आपका क्या रहता है वही रहता है ना। 4 और 9 में क्या सिखा रखा है कि अगर घात सम है तो क्या आएगा, वाह भाई वाह, 4 में अगर 4 और 9 में घात सम है तो क्या आएगा, 4 की जगह पे 6 हो जाएगा और 9 की जगह पे 1 हो जाएगा। अगर विषम है तो क्या, 4 की जगह पे 4 रहेगा और 9 की जगह पे 9 रहेगा। अगर आपकी, चलो इनको छोड़ के कोई आ जाए, 2 3 हो गई 7 8 हो गई, इनमें पावर को करते हैं 4 से भाग, और जो शेष आता है उसको इकाई के अंक की लगा देते हैं घात। बताया था ना, अगर शेष आ गए 0 तब क्या इकाई के अंक की घात लगती है 4। क्लियर हुआ, ये हमने आपको सिखा रखा है।
14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका लिखा है 0.3 बार का भिन्नात्मक रूप ज्ञात करें। 0.3 बार का भिन्नात्मक रूप ज्ञात करें। तो हमें हमने क्या था रखा है, आपको जितने पे बार लगा उतने बटे में हम 9 लिखते हैं। 3 एक कम 3, 3 त्रुक्का 9, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 1/3 आ गया है ना। हमने आपको बताया था दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार लगा होगा हम बटे में उतने 9 लिखेंगे। तो 1 पे बार लगा है तो मैं बटे में 1 9 लिख दिया संख्या लिखने के बाद। अगला देखेंगे हम लोग 15 नंबर। 0.23 बार लगा हुआ है ना, इसका आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा। 0.23 के ऊपर बार लगा है ना, तो हमने लिख दिया 23 के, इसको 2 3 पढ़ते हैं। 1 पे बार नहीं लगा, 2 पे बार लगा तो बटे में 2 9, और ये 3 से कटेगी नहीं क्योंकि 23 3 के पहाड़े में आता नहीं, इसलिए आपका यही आंसर हो गया कंफर्म। विकल्प कौन सा राइट हो गया, 23/99, विकल्प सी राइट हो गया आपका। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 0.234 3 4 पे लगा है बार का भिन्नात्मक रूप ज्ञात करें। 0.23 बार का भिन्नात्मक रूप ज्ञात करें। तो हम पूरी संख्याएं लिख लेते थे, हमने सिखाया था आपको, मम्मी ने जितने रुपए दे दिए उतने रुपए हम जेब में रख के ले जाएंगे। पर उन्होंने जितने सामान से ज्यादा दिए उनकी हम चाट खा लेंगे या खर्च कर देंगे कहीं और। 2 एक्स्ट्रा दे देते ना, बार से कितने एक्स्ट्रा थे, 2 एक्स्ट्रा थे, उनको दिया घटा हमने आपको क्या सिखाया, जितने बार बटे में उतने 9, और दशमलव के बाद जिन पे बार नहीं लगा होगा उनकी जगह पे लगाएंगे हम 0। अब यहाँ पे 4 से 2 गया, 2 बच गया, यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे बच गया 2 बटे में 990। अब ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 एक 3 6 3 9, 5 4 9 9 18। अब ये कटेगा एक बार और, नहीं कटेगा, अब यही आएगा आपका आंसर हो गया फाइनली। कटेगा पर काटेंगे आगे नहीं होगा, ठीक है। हमारे यही कट के देखो 1 1 2 6 2 8, 3 के पहाड़े में आ नहीं रहा है हमारा, मतलब यहीं पे हमारा ब्रेक हो गया, तो इसको हम छोड़ देंगे यहीं पे। आपका ऑप्शन आपका सी राइट है, इसमें भी क्लियर हुआ, ऑप्शन सी राइट है। 17 नंबर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.23293 पे बार लगा हुआ है। हमने फिर वही काम, मम्मी ने अगर रुपए दे दिए मुझको तो हम सारे रख लेंगे, जितने सामान लाना उतने को लाएंगे, बाकी के हम उड़ा देंगे। तो बट्टे में 2 पे बार लगा 2 9, 1 पे बार नहीं लगा तो 1 0, 3 से 2 गए 1 बच गया, बटे में 990, 9 1 10 2 12, 12 3 के पहाड़े में तो 3 से कटेगा ही, 3 9 27 बच कितना गया, 2 बच गया, 3 सते 21, 3 त्रुक्का 9, 3 त्रुक्का 9 और 1 0, 97 बटे 30 30 हो गया आपका, मतलब आपका विकल्प 330 हो गया, आपका विकल्प बी राइट हो गया। इसके अकॉर्डिंग विकल्प आपका कौन सा राइट है, विकल्प बी आपका राइट है। अठारह नंबर आपका क्वेश्चन है, 3.3 बार का भिन्नात्मक रूप ज्ञात करें। फिर वही काम, मम्मी ने हमको जितने रुपए दिए हम रख लेंगे, जिनका काम नहीं उनको घटा देंगे, और दशमलव के बाद जितने बार है उन पे जगह पे 9, और दशमलव के बाद जिन पे बार नहीं उनकी जगह पे 0, पर दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं लिखी जिस पे बार ना लगा, तो हमारा 1 9 आएगा पर्टिकुलर। यहाँ बच गया 30 बटे 9, 3 दाम 30, 3 त्रुक्का 9, मतलब 10 बटे 3 हमारा आंसर हो गया, विकल्प डी हमारा राइट है। क्लियर यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, मतलब आप पढ़ चुके हैं, आप रिविजन के तौर पे है आपका ये। आज पार्ट फर्स्ट आया, पार्ट सेकंड कल आएगा आपका। अगला आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है, 3.35 के ऊपर लगा है बार। तो हमने क्या था, जितने मम्मी रुपए देंगे सारे आप रखेंगे, जो नहीं काम किया उनको घटा देंगे,
और दशमलव के बाद जिन पे बार उनकी जगह पे 9, और जिन पे बार नहीं उनकी जगह पे कुछ नहीं। कितने बार लगा है? 2 पे बार लगा है, 2 9, और बार दशमलव के पहले पे नहीं लगा तो उसकी जगह पे कुछ नहीं, अगर बाद में ना लगा होता तो उसकी जगह पे 0 होता, और बाद में तो कोई संख्या नहीं लिखी दशमलव की। घटाओ जरा 5 से 3, 2 बचा यहाँ पे, यहाँ बच गया 3, यहाँ पे 3 बटे 3 3 6 2 8, नहीं कटेगी किसी से। क्लियर है? आपका ये आंसर हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प संख्या जो है वो आपकी सी राइट है। कंफर्म हुआ? अब हम इसी क्रम में अपना 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, जो हमारे पास है 0.37। इसका भिन्नात्मक रूप पूछा गया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम फिर वही काम करेंगे। मम्मी जितने रुपए देंगे उनको हम रख लेंगे, जिनका काम नहीं होगा उनको खर्च कर देंगे। जितने बटे में बटे दशमलव के बार उतने बटे में 9, और दशमलव के बाद जिन पे बार नहीं उनकी जगह पे 0। 8 से 7 गए, 1 बचा, 3 से 3 गए, 0 बचा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, बटे में 9 9 0, एक किसी से कटेंगे नहीं। क्लियर है? विकल्प आपका कौन सा राइट हो गया? विकल्प आपका बी राइट है। विकल्प आपका बी राइट है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। 0.03 7 पे लगा हुआ है बार, 0.037 पे लगा हुआ है बार। तो हमने क्या सिखा रखा है आपको? 3 7, जितने बार उतने पे 9, जिनकी जगह बार नहीं उनकी जगह पे 0। कंफर्म हुआ? जिन पे लगा 21 नंबर क्वेश्चन आपका, जिन पे लगा है बार उनकी जगह पे 9, जिन पे बार नहीं लगा उनकी जगह पे 0। 0 भले ही लिखा हो और उसकी जगह पे 0 बटे में आएगा। कंफर्म है? तो आपका इसके अकॉर्डिंग विकल्प कौन सा राइट हो गया? विकल्प सी आपका राइट है। विकल्प सी आपका राइट है इसके अकॉर्डिंग। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन पे हैं। फैक्टोरियल 1 की घात 5 प्लस फैक्टोरियल 2 की घात 4 प्लस फैक्टोरियल 3 की घात 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की घात 2 प्लस फैक्टोरियल 5 की घात 1 प्लस फैक्टोरियल 10 की घात 5 में इकाई का अंक ज्ञात करें। में इकाई का अंक ज्ञात करें। देखो हमने सिखा रखा है, आप फैक्टोरियल 4 के ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। तो इसका भी हो गया 0 और इसका भी हो गया 0, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। 1 की घात कुछ भी लगी हो उसका मान 1 आता है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, और 2 की घात 4 लगा दी तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, इकाई पे क्या आ गया? 6 आ गया। 3 की करो जरा, 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, और 6 की घात कुछ भी लगी हो 6 ही रहता है। फैक्टोरियल 4 का क्या होता है? 4 ही होता है। फैक्टोरियल 4 का मान, इकाई का मान क्या होता है? 4 होता है, और 4 की घात लगी है 2, मतलब सम संख्या हो गई, मतलब 6 आ गया, 4 चक्कू 16। क्लियर है? 6 6 12, 2 निकाल दिया, 6 2 8, 8 1 9, इकाई का अंक क्या आ गया हमारा? 9। क्लियर है? विकल्प संख्या हमारी सी राइट है। कंफर्म? विकल्प सी मेरा राइट है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, और आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन भी है क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा कल आएगा। फैक्टोरियल 1 की पावर 99 फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस
डॉट 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 फैक्टोरियल 99 की पावर 1 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो आपको पता ही है कि जब आप फैक्टोरियल 1 को फैक्टोरियल 4 को क्रॉस करते हो उसके बाद क्या आ जाता है, आगे का 0 हो जाता है। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या लगी है, इसे लगी है ना, इसको 4 से हम करेंगे डिवाइड, 4 दूनी 8 बचा कितना, 1 बचा ना, 4 चक्कू 16, यहाँ पे 2 बच गया, शेष 2 की घात 2 2 दूना 4 आ गया हमारा। अब यहाँ पे 97 लिखा है और यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 और 6 की घात कुछ भी हो उसका मान 6 रहता है। फैक्टोरियल 4 की घात जरा यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर 4 निकाले हम, फैक्टोरियल 4 की घात क्या आएगी, 96 आएगी, फिर आगे प्लस लगेगा ना। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। अगर 4 की घात सम संख्या लगी तो क्या होता था, 6 आ जाता था। 4 की घात सम लग गया, आ गया 6, 6 6 12 का 2, 4 2 6 और 6 1 7 हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, 7 हमारा हो गया आंसर, आपका विकल्प बी इसके अकॉर्डिंग राइट हो गया। अगर आप लोगों को किसी के पास क्वेश्चन पेपर ना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप सेंटर पे जाके विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर @ पे जाके आप अपना क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर आपको कोई कहीं पे कोई सिलेबस में डाउट आ रहा है, मतलब किसी चैप्टर से भी हो, तो आप इस पे भेज के अपना क्लियर कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों को पता है ना, बहुत बड़ी खुशखबरी की हम लोगों की बात है कि हमारी कोचिंग की जो जीएस का पेपर है, किसका, पीसीएस का, वो पूरा का पूरा मैच हुआ है कोचिंग के नोट्स से। हम लोगों में सबसे बड़ी खुशी की बात भाई देखो यही होती है कि हम लोग पढ़ाते हैं और आप लोगों पेपर में फंस जाए हो तो हम लोगों को आपसे ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे बच्चे के पेपर में हम लोगों का फंसा हुआ है। तो हमको भी हर्ष हुआ कि हमारे कोचिंग बच्चों का भी अच्छा पेपर हुआ, पर हमारा नोट्स जो मैच हुआ उसके में बहुत बेहद खुशी हुई। और हमने कई बच्चों को चेक भी किया तो नोट्स काफ़ी अच्छे से बना रहे थे। आप पार्ट फर्स्ट हुआ आज टेस्ट का, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई समझने में पोर्शन ना आ रहा हो वीडियो से, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप आराम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर पेपर लेना चाहें तो आप मेरे कोचिंग सेंटर की टेलीग्राम आईडी पे जाएंगे, टेलीग्राम आईडी से अपना क्वेश्चन पेपर ले लेंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ जय हिंद, मैं कल मिलूंगा आपसे फिर से।